हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कारावैन बनाने की सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये इस सीरीज़ का 6th एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे हमने लगेज कैरियर बनाया है। आई होप आपने लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने दिखाया कि कैसे हमने ये जो लगेज कैरियर है वो इंस्टॉल किया है और क्या क्या इसके फीचर है। तो मैंने सारी की सारी चीज़ उसमें दिखाई, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो वीडियो को बिना लेट करते हुए करते हैं शुरू। तो जी आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो अपना लगेज कैरियर है वो गाड़ी पे इंस्टॉल हो चुका है। और मैंने साइड में कुछ इमरजेंसी लाइट्स भी इसमें इंस्टॉल किए, एक यहाँ पे करा है और एक दूसरी वाली तरफ करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाली जगह पे। तो दोनों साइड में मैंने 2 इमरजेंसी लाइट इंस्टॉल करें। बाकी जो अपना सोलर पैनल है इसकी वायरिंग जो थी वो भी मैंने कनेक्ट कर दी है। तो ऊपर में 2 वायरिंग आए हुए थे, एक इमरजेंसी लाइट के और एक सोलर पैनल के, तो दोनों के दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी अपन बात करते हैं कि ये जो लगेज कैरियर है मैंने शुरुआत से कैसे बनाया है। लगेज कैरियर बनाने की जो सबसे पहली शुरुआत है वो हमने करी एक वर्कशॉप में जाके। उस वर्कशॉप में जहाँ पे अपने जो नॉर्मल पाइप्स वगैरह हैं वो बैंड होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े पाइप खरीदे और उनको मैंने प्रॉपर्ली बैंड करवाया। और ये जो अभी बैंड हो रहा है वो हो रहा है अपना लगेज कैरियर का स्क्वायर शेप, जहाँ पे अपने को 2 ऐसे बनाने, एक नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए। और बाकी हमने 4 यहाँ पे पाइप बैंड करवाए हैं जो अपने सपोर्ट के लिए, कि अपन जो पूरा लगेज कैरियर है उसको सपोर्ट देने के लिए जो गाड़ी के ऊपर में रखने वाले हैं, ये ऐसे 4 पाइप यू शेप में बैंड करवाएं। तो ऐसे सारे के सारे जो पाइप्स हैं अपने प्रॉपर्ली देखो आप बैंड हो चुके हैं। आप भी कहीं भी किसी भी ऐसे पाइप बैंडिंग वाली शॉप पे जाके पाइप वगैरह बैंड करवा सकते हो। तो ये देखो 4 पाइप बैंड हो चुके हैं यू शेप में और 2 लगेज कैरियर जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए हमने बनवाए। और हम अभी पहुंच चुके हैं अपनी वर्कशॉप में जहाँ पे अपन पूरा लगेज कैरियर तैयार करने वाले हैं। तो जी यहाँ पे जो यू शेप में हमने पाइप कटवाए थे उनको एक बार ऐसे रख के चेक कर रहे हैं। तो जो गाड़ी है उसके ऊपर में दोनों तरफ में सपोर्ट बना होता है जिसपे आप ऐसे वाले पाइप को बैंड करा के सपोर्ट रख सकते हो। मैंने लोहे का पाइप, जीआई पाइप यूज़ करा है क्योंकि मुझे इसको पेंट करना था। आप चाहो तो आप एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हो और उसके साथ में आप स्टील भी यूज़ कर सकते हो, बट हमने लोहे को चूज़ करा है। और ये जो राउंड पाइप था वो ऐसे रखने में थोड़ा सा सही नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमने इसको पूरा हथौड़े से ऐसे इसका जो एक सिरा है उसको प्रॉपर्ली ऐसे चिपका दिया, सो दैट ये जो ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे ये वाला जो यू शेप वाला पाइप है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे फिट हो जाए। और हमने डिसाइड करा कि इसको कैसे बॉडी के साथ फिक्स करा जाएगा। तो हमने सोचा कि ऊपर में एक यहाँ पे होल करेंगे और नीचे में एक एल शेप की पत्ती लगा के उस पे उसको प्रॉपर्ली फिट कर देंगे, तो ये टाइट हो जाएगा बॉडी के साथ में। अब जो आगे का काम हमने स्टार्ट करा है वो करा है कि जो हमारे जो 4 यू शेप के पाइप बने थे उनको प्रॉपर्ली आपस में एकदम से बढ़िया से वेल्ड करके एक साथ करने के लिए। तो ये जो 2 लोहे की पत्तियां हैं ये हमने प्रॉपर्ली सीधी करी है। और उसके बाद में अब सारे जो यू शेप वाले पाइप थे उनको हम लोग इन दोनों वाली पत्तियों के साथ बेल्ट करके एक साथ जोड़ लेंगे, तो अपना जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। तो ये जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो इनको आपको ना 90 डिग्री एंगल में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपनी गाड़ी पे जब इसको सेटअप करने जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, वो प्रॉपर्ली सेट नहीं होगा। तो ऐसे कुछ हमने ये जो चारों पाइप है उनको सेट करा है ऊपर में वाली लोहे की पत्ती से बेल्ट करके। और जो पीछे वाली जो 2 पाइप आएंगी उनका जो बीच का स्पेस है वो उतना ही होना चाहिए जितना अपना लगेज कैरियर अपन ऊपर रखने वाले थे, वो जो 4 स्क्वायर वाला बैंड करा के लेके आए थे। तो ये वाला जो अभी पाइप है ये वाला इसकी जितनी चौड़ाई है उतनी होना चाहिए। और इसकी चौड़ाई जो थी वो थी 2 फीट क्रॉस 3 फीट, क्योंकि मैंने एक टेबल खरीदी थी डेकाथलॉन की, तो वो उसी साइज़ की थी। तो हम उस टेबल को भी इसमें प्रॉपर्ली फिट करने का सोच रहे हैं। और बाकी जो जितना स्पेस बचा उसका आधा आधा करके हमने ये आगे वाले पाइप जो है वो प्रॉपर्ली सेट कर लिए। तो ये ऐसा कुछ हमारा बेस बन के तैयार हो गया था। अब जो अपना लगेज कैरियर पीछे बनने वाला है जिस पे अपन सामान एक्स्ट्रा रखने वाले, इसको भी एक्स्ट्रा जो भी पाइप्स वगैरह इसमें एक्स्ट्रा है उसको काट वाट के एकदम ढंग से इसको वेल्ड करने
वाले हैं, उसके बाद में इसको बना के तैयार करेंगे। ये ऐसा हमारा बेस तैयार हो चुका है जिसको हम अभी साइड में ले जाके रख रहे हैं। तो जी बेस अपना तैयार हो चुका है। अब अपन काम करने वाले हैं पीछे की तरफ, जहाँ पे हम एक लगेज कैरियर एक्स्ट्रा लगेज रखने के लिए बनाने वाले हैं, और उसके नीचे हम अपनी जो डेकाथलॉन की टेबल है उसको भी फिट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने कैसे बना के तैयार किया है। तो जी ऐसा कुछ हमारा लगेज कैरियर बन के तैयार हो गया है। जो दोनों स्क्वायर शेप में पाइप हमने बैंड करवाई थी उनको हमने लोहे की पत्ती से वेल्ड करके इसको प्रॉपर्ली ठीक कर दिया है। और अभी अपन अब चेक करने वाले हैं कि जो अपनी डेकाथलॉन की टेबल है वो इसमें प्रॉपर्ली फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब हमने इसको चेक करा तो थोड़ी सी हमने गलती कर दी थी इसको बनाने में। हमने गलती ये कर दी थी कि जो हमने लोहे की पत्तियाँ लगाई थी वो हमने पाइप के सेंटर में लगाई थी, और ये जो राउंड में करवा के लाया था एग्जैक्ट उसी साइज का करवा के लेकर आया था जो अपनी टेबल थी। तो हमने वो लोहे की पत्तियाँ वापस काटी और उसको बाहर की तरफ बिल्ड किया, सो दैट अपने को थोड़ा सा आधा इंच का और स्पेस मिल गया। तो उसके बाद में हमारी जो टेबल थी वो प्रॉपर्ली फिट हो गई। और अब जो लगेज कैरियर उसके नीचे में हम 2 सपोर्ट लगा रहे हैं कि जब इस पे टेबल वगैरह रखेंगे तो वो नीचे की तरफ ना जाए। तो ऐसा कुछ ये अभी बन के तैयार हुआ है। अब टेबल अगर अपन इसके अंदर फिट कर रहे हैं और ऊपर सामान भी रखने वाले हैं तो सारा का सारा फोर्स टेबल पे आने वाला था। हमने सोचा कि अगर ज़्यादा वेट रखेंगे तो टेबल टूट जाएगी, तो क्या किया जाए। तो हम लोगों ने एल शेप में ऐसे ही कुछ लोहे की पत्तियां बनाई और उनको ऊपर में हमने वेल्ड कर दिया, सो दैट जो टेबल है उसके ऊपर वाले लगेज का कोई भी फोर्स ना आए। तो ये ऐसा कुछ बन के तैयार हुआ है। तो नीचे में जो स्पेस है उसमें टेबल फिट हो जाएगी, ऊपर में अपना सामान रख जाएगा, और टेबल बाहर निकल के ना गिरे उसके लिए हमने एक हिंज लगा दिया, उसको वेल्ड कर दिया और उसमें अपन लॉक डाल देंगे, सो दैट अपनी जो टेबल है वो निकल के बाहर ना गिरे। तो ऐसा कुछ ये हम अभी सेटअप करने वाले हैं अपने बेस पे। इसको पीछे वाले पोर्शन में लाकर रख दिया हमने, और इसको प्रॉपर्ली जो अपना बेस बना हुआ था उसके साथ में वेल्डिंग कर दिया, और ये पूरा काम हो गया। अब अपनी जो सोलर पैनल है उसको अपन फिट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने जो फ्रंट वाला जो यू शेप था उस पर एक लोहे की पत्ती बेल्ड करके उस पर हमने हिंजेज लगाए, और हिंज की वजह से क्या हुआ कि अपना जो सोलर पैनल है ऊपर नीचे मूव हो सकता है। हम इसको फिक्स नहीं रखने वाले थे, इसके लिए हमने ये हिंज लगाए। तो आगे की तरफ हिंज लग चुके हैं और अपनी जो सोलर प्लेट है वो ऊपर नीचे मूव हो सकती है। अब इस पे हम लगाने वाले हैं जो हाइड्रोलिक्स, सो दैट ये आराम से जैसे ही अपन इसको ऊपर करें ये ऊपर चली जाए, और जैसे ही नीचे करना चाहें तो नीचे आ जाए। तो ये जो पूरा इसका वेट है अपना जो सोलर पैनल उसका वेट सारा का सारा अपने हाइड्रोलिक्स पे रहने वाला है। तो अभी ऐसा करके हमने हाइड्रोलिक्स लगाए। आप सोलर पैनल के हाइड्रोलिक्स लग के हो गए हैं तैयार, और अपना सोलर पैनल जो है ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और आपको एक कम से कम 50 kg वेट वाला हाइड्रोलिक्स इसमें लगाना है, सो दैट आप का जो सोलर पैनल है वो आराम से ऊपर नीचे हो सके, कोई दिक्कत के बिना। अब जो नेक्स्ट काम अपना बचा हुआ है साइड में कैनोपी लगाने का, जिनको अपन ऑनिंग भी बोलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोलर पैनल अपना लग चुका है, लगेज कैरियर अपना बन चुका है, अब साइड में अपने को लगानी है कैनोपी। उसको कवर करने के लिए हमने सबसे पहले जो लोहे की चादर होती है उसको काट के और एक ऐसे बॉक्स बनाया जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा जो अपना कवर है जो टेंट वाला उसको रख सकते हैं। तो उस चादर को काट के हम लोग ले गए वेंडिंग जो बैंड करने वाली मशीन है उसके ऊपर, और उसको प्रॉपर्ली हमने उस शेप में बैंड कर लिया जिस शेप में हमको रिक्वायर्ड थी। तो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। हमने 3 साइड के लिए इसको बैंड करा है। एक से उस फ्रंट वाली बाहर वाली जो साइड रहेगी उस पे हम एक दरवाजा लगाने वाले बाद में। तो आप देखिए ये ऐसा कुछ दिखने वाली है। जो कॉर्नर है वो भी हमने थोड़े बहुत बैंड करे, बाकी 3 साइड से इसको बैंड करके हमने यू शेप में इसको बना लिया। तो ऐसा हमने दोनों तरफ बनाया क्योंकि हम दोनों तरफ कैनोपी लगाने वाले हैं। तो ये जब बन गया, इसके दोनों साइड में हमने गियर लगा के उसके अंदर एक स्टील का पाइप लगाया। उस पाइप पे अपना जो कैनोपी है वो पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा, और उसके साइड वाले जो पोर्शन है उसमें हमने ये करा है कि 2 ऐसे लेग्स टाइप के बाहर निकल के आएंगे जिस पे अपना जो कैनोपी वो प्रॉपर्ली टाइट हो जाएगा। तो ऐसे सारा का सारा जो सेटअप है इस बॉक्स के अंदर ही हो गया, और ये बॉक्स हमने दोनों तरफ बना के तैयार कर लिए। अब आपको जो आगे का प्रोसेस है वो मैं अभी दिखाता हूँ कि हमने क्या करा है। अब आगे के प्रोसेस में हमने इसके दरवाजे बनाए, जो 3 तरफ से तो अपना पूरा ऑलरेडी कवर हो चुका था, बाहर की तरफ हमने दरवाजा बनाया सो दैट अपन दरवाजे को खोलें और खोल के अपना जो कैनोपी है वो बाहर निकाल लें। और दरवाजा बन के भी अपना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और अपना जो लगेज कैरियर है जो टोटल जो पूरा ऊपर बन के आने वाला है वो ऐसा कुछ दिखने वाला है। और जो आगे अंदर का जो जितना भी काम हुआ है वो सारा हमने स्टील में करा है सो दैट वो थोड़ा मजबूत भी हो और अच्छा भी लगे। तो ये ऐसा कुछ बन के अपना तैयार हो गया। तो अभी इसको सबसे पहले अपन करने वाले हैं पेंट, और पेंट करने के बाद में अपन इसके अंदर जो अपना जो पर्दा है वो सब लगाएंगे। तो जितना भी थोड़ा बहुत वेल्ड वगैरह
बचा हुआ था वो हमने कर लिया, क्योंकि हमने जो दरवाज़ा उस पर भी हिंजेस लगाने हैं, तो ये वाले सारे ऐसा हिंज हमने लगा चुके हैं सो दैट दरवाज़ा ऊपर की तरफ खुल जाए और अंदर से कैनोपी निकल के बाहर आ जाए। बाकी का प्रोसेस आप देख सकते हो कि आगे हमने कैसे करके इसको तैयार करा है। तो जी अपना लगेज कैरियर बन के हो गया तैयार और इसको अभी हमने रख दिया गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी के ऊपर रखने से पहले हमने बहुत इसको केयरफुली रखा है कि गाड़ी की स्क्रैच वगैरह ना हो, तो इसके लिए हमने चादर वगैरह डाल दिया था। तो ऐसा कुछ हमने इसको चेक कर लिया और प्रॉपर्ली एकदम एडजस्ट हो गया। तो अब इसको करने वाले हम पेंट। तो पेंट करने से पहले पूरा हमने इसको प्रॉपर्ली क्लीन किया और उसके बाद में हमने इसको पेंट किया, जो आप आगे इस प्रोसेस में देख सकते हो। पेंट करने के बाद का आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जी अपना जो लगेज कैरियर है वो हो गया था पेंट होके तैयार और हमने इसको रख दिया वापस गाड़ी के ऊपर। और ऐसा कुछ हमने इसको पेंट करा जो मुझे पसंद था, ये वाला कलर हम इस पे लगाने वाले हैं जो अपनी कैनोपी है वो। तो ऑलरेडी पूरा प्रॉपर सेटिंग हमने पहले ही कर लिया था, बट हमने इसको हटा दिया था कि पेंट के टाइम पे ये ख़राब ना हो। तो अंदर में जो पाइप है जिसपे ये रोल होने वाला है उसमें उसको हमने इसके कैनोपी के अंदर डाल दिया है और हमने स्क्रू टाइट कर दिया, सो दैट अपन जब उसको रोल करें तो ये साथ में फोल्ड हो जाए। और उसको रोल करने के लिए मैंने यूज़ करा अपना जो जैक हैंडल है वो, क्योंकि हमने पीछे एक नोब बना के रखा, उस नोब में हम जैक हैंडल डालते हैं, उसको रोल कर सकते हैं। आगे की तरफ में भी हमने एक पाइप डाल दी है और उस पाइप को हमने प्रॉपर्ली स्क्रू से टाइट कर दिया। तो आगे और पीछे दोनों तरफ इस के पाइप है। और अभी हमने क्या करा कि इसको आगे जो लास्ट पोर्शन है उस पर एकदम ये रुक पाए, उसके लिए हमने क्या करा, उस पाइप से थोड़ा सा मोटा पाइप लेके उसको हमने वेल्ड कर दिया और उसको ऐसे प्रॉपर्ली हम इसको अंदर डाल के ऐसे फिट कर सकते हैं। तो ये ऐसे होके कुछ अपना जो कैनोपी वो तैयार हो गया था। और ये जो हिंजेस हमने लगाए थे इस वाले जो साइड वाले लेग्स को मूव करने के लिए, ये बहुत कमज़ोर थे। तो एक वीडियो में मैंने लास्ट में दिखाया कि वो हमने वापस रिप्लेस कर दिए, क्योंकि ये अपनी जो लास्ट ट्रिप थी उस पर टूट गए थे जब, लेकिन बनाने के टाइम पे हमने उन्हीं को यूज़ करा था। तो ऐसा कुछ बन के अपना जो कैनोपी वो तैयार हो गया। दोनों तरफ हमने ऐसे कैनोपी को प्रॉपर्ली सेट कर लिया है और दोनों तरफ हमने वेल्डिंग वगैरह करके उसको प्रॉपर्ली फिट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त वाला ये जो लगेज कैरियर है, इसके फीचर हैं। इसमें सोलर पैनल भी लगा हुआ है और इसके अंदर अपना कैनोपी भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। और नीचे सपोर्ट के लिए भी हमने ऐसा कुछ बनाया है जिसको अपन इसके अंदर डाल के सपोर्ट लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो जी थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वो इसको बनाने का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको सारी की सारी डिटेल बता दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कहाँ रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जी, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और जो ऊपर बेल आइकन का बटन है वो भी आप प्रेस कर सकते हो। जो भी वीडियोज होंगे वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।